कोरोना महामारी और लॉकडाउन से अधिकांश लोगों की मोस्टली लोगों की आय काफ़ी प्रभावित हुई है। अगर आप भी उनमें से शामिल हैं और आपने भी किसी तरह से कोई कार लोन, होम लोन या पर्सनल लोन लिया है और अब उसकी इंस्टॉलमेंट, उसकी ईएमआई चुकाने में समस्या आ रही है, तो फ्रेंड्स आप परेशान ना हो। हम यहाँ पे आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिससे कि आप ये इस परेशानी से निकल सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक। अगर आपने किसी तरह से कोई लोन लिया है और उसकी ईएमआई चुकाने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस परेशानी से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले बात करें होम लोन की ईएमआई। अगर आपने बैंक या हाउसिंग फाइनेंस से कंपनी से होम लोन लिया है और कोरोना के कारण ईएमआई चुकाने मुश्किल हो रही है तो आप अपने बैंक से बात करें। आरबीआई ने बैंकों को लोन पुनर्गठन करने को कहा है। इसका फ़ायदा उठाकर आप 2 साल तक लोन मोरेटोरियम या लोन की अवधि बढ़ाकर ईएमआई चुका सकते हैं। हालांकि इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज अभी से तैयार कर लें। अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश किया है तो डेवलपर से बात कर उसे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में शिफ्ट करा सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, कोरोना संकट के बीच कई डेवलपर्स ये सुविधा भी हमें दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं कि ऐसा कर आप ईएमआई के साथ रूम रेंट देने से बोझ से भी बच जाएंगे, फिर आपको ईएमआई चुकाने में राहत होगी। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपने किस तरह से कोई कार लोन लिया है और उसकी ईएमआई चुकाने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप आपके बैंक से बात करके लोन की अवधि को, टेन्योर को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे सपोज आपने 36 महीने का टेन्योर था आपकी इंस्टॉलमेंट्स का, तो उसे आप 48 महीने में कन्वर्ट करा सकते हैं। इससे आपके हर महीने की जो ईएमआई होगी वो ईएमआई आपकी जो जितनी होगी उससे थोड़ी कम हो जाएगी, तो उससे वो आप इजी वे में उसको पे कर सकते हैं। अपने कर्जदाता या बैंक से ईएमआई डेफर करने का अनुरोध कर सकते हैं। इससे आपको मौजूदा माह की ईएमआई का पेमेंट बाद तक करने की अनुमति मिल सकती है। इसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपने किसी तरह से कोई क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया है तो आप इसका भुगतान अपने किए हुए निवेश से करने की कोशिश करें। जैसे कि बैंक सबसे अधिक ब्याज क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन पर वसूलते हैं। अगर आपने किसी तरह की कोई एफडी की हुई है, पीपीएफ या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो उससे रकम निकाल कर आप लोन का भुगतान कर दें। ऐसा इसलिए कि आपको जमा पर जिस तरह से आप पीपीएफ या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि इसके ऊपर हमें 6 से 7% तक का रिटर्न मिलता है, जबकि लोन पर हमें 20% तक का ब्याज चुकाना होता है। तो इस तरह का अगर हमने इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पैसे से, उस इन्वेस्ट के पैसे को निकाल कर हम यहाँ पर हमारा ये लोन चुका सकते हैं। इस तरह से हम हमारे निवेश से पैसा निकाल कर फ़ायदे में रहेंगे और बाद में जब हमारी जब कमाई बढ़ेगी तो हम वापस से इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे टॉप और सबसे बेहतर जो ऑप्शन होता है फ्रेंड्स वो होता है गोल्ड लोन का एक बेहतर विकल्प होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अगस्त के महीने में कोविड को देखते हुए सोने के लिए लोन टू वैल्यू मतलब LTV रेशियो को 75% से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक के लिए 90% कर दिया। ऐसे में कोविड-19 के चलते पैदा हुई आर्थिक मुश्किलों से उभरने और अपनी तत्काल की वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन का सहारा ले सकते हैं। दूसरी ओर बैंक के NBF अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन के मुकाबले गोल्ड लोन पर कम ब्याज वसूल रहे हैं। इससे भी उधार लेने वालों को फायदा हो रहा है। SBI और कैनरा बैंक जैसे सरकारी बैंक गोल्ड लोन पर 7.5% से 7.65% तक का सालाना ब्याज लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें कोई प्राइवेट बैंक की तो प्राइवेट बैंक फ्रेंड्स 9.90% से लेकर 11.5% तक सालाना ब्याज की दर वसूलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो कि अगर आपने अभी लॉकडाउन से पहले, इस कोरोना महामारी से पहले अगर आपने किस तरह से कोई लोन लिया है और उसकी इंस्टॉलमेंट आपको पे करने में काफ़ी परेशानी आ रही है तो इस तरह से आप उस इंस्टॉलमेंट को, आपके इंस्टॉलमेंट का टेन्योर बढ़ा सकते हैं ताकि जिससे आपकी इंस्टॉलमेंट कम हो जाए, और अगर कम इंस्टॉलमेंट होगी तो जिससे आप शायद ईजी वे में पे भी कर सकते हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट बाउंस भी नहीं होगी, आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब भी नहीं होगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।